Hello everyone, myself Dr. Jayesh Guge from Smile Please Dental Clinic. जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था आपको कि हम लोग आज बात करेंगे टीथ क्लीनिंग जो क्लिनिक में होता है, मशीन से जो क्लीनिंग किया जाता है दांतों का, उसके बारे में कुछ लोगों में वहम है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वो क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, वो भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, दांतों की क्लीनिंग करनी ज़रूरी है क्या, या फिर क्यों ज़रूरी है दांतों की क्लीनिंग करनी? क्योंकि नॉर्मली सबके दांत आइडियली एक दूसरे के साथ एकदम पैरेलल हो, जैसे एक आइडियल सिचुएशन जो बोलते हैं वैसे ही हो, और उसका ब्रशिंग भी उतना अच्छा हो, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है। मतलब अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं रेशियो बताऊं तो 90% केसेस में ऑलमोस्ट ये नॉर्मल होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दांत आगे पीछे होते ही है। और जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 2 टाइम ब्रशिंग प्लस फ्लॉसिंग, ये सब चीज़ें हर कोई नहीं करता है, तो इसके लिए दांतों पे डिपॉजिट्स बनते ही हैं। अब ये डिपॉजिट्स क्यों बनते हैं, इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें जेनेटिक फैक्टर भी मैटर करता है। दूसरी बात, कोई हैबिट मैटर करता है, ज़्यादा चाय पीना, ज़्यादा कॉफ़ी पीना, तंबाकू के प्रोडक्ट्स, या फिर तीसरी बात, आप अच्छे से क्लीनिंग नहीं रख पा रहे हो। भले आप ब्रशिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन दांतों का अरेंजमेंट ऐसा है कि ब्रश हर जगह पे पहुंच के क्लीन नहीं कर पा रहा है। चौथी बात, स्वीट कंजम्पशन अगर ज़्यादा है, जो नॉर्मली बोला जाता है कि हाँ मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं, चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं, जी हाँ सड़ते हैं, लेकिन दांतों के ऊपर चिपका हुआ कोई भी खाना, आई थिंक मैंने ये पहली वीडियो में ही बताया था कि दांतों के ऊपर चिपका हुआ कोई भी खाना आपके दांत को सड़ा सकता है, भले वो स्वीट रहे या नॉर्मल रहे। तो वही चिपका हुआ खाना क्या करता है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ, जो कीटाणुओं की संख्या है वो बढ़ा देता है। ये कीटाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके डिटेलिंग में मैं जाऊंगा नहीं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी और आप बोर हो जाओगे। ऑलरेडी मेरे एडिटर मुझे बोलते रहते कि वो वीडियो शॉर्ट बनाओ, बट मुझे ऐसा है कि आपको सारी जानकारी देनी है, तो हम लोग देंगे, भले पार्ट्स में देंगे। आपका कोऑपरेशन यहाँ पे ज़रूरी है कि वो 10-12 मिनट मुझे बेयर कर लेना। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो दांतों के ऊपर चिपकता है खाना, या फिर अगर आप पानी कम पी रहे हो तो जो आपकी सलाइवा है, जो थूक है, वो स्टिकी बन जाती है, क्योंकि उसका वाटर कंटेंट, पानी का उसमें जो कंटेंट है, या फिर जितनी मात्रा में उसमें पानी होना चाहिए वो कम हो जाता है, वो सलाइवा बिकम स्टिकी। नॉर्मली पूरी बॉडी में ही अपने यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। ये दोनों जब बैलेंस में है तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तो अपने को होती है बीमारियां। वैसे ही अपनी थूक में भी यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं, और वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो कुछ टाइप के बैक्टीरियाज जो होते हैं वो थूक में से कैल्शियम लेके दांतों के ऊपर शेल बना देते हैं, एक अपना कड़क कवच बना लेते हैं। तो नॉर्मली अपने को ये लगते रहता है कि ये दांतों का ही हिस्सा है, लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये कुछ अलग चीज़ है, जब तक ये पूरा पीला नहीं हो जाता, या फिर उसकी वजह से कोई पेन नहीं होता। एंड सबसे बुरी बात यह है कि उसमें पेन बहुत रेयर केसेस में होता है। उसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे कि ये ना करने से क्या होता है, या फिर ये पेन कब होता है। तो ये जो परत जम जाती है, वो जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम लेते हैं बैक्टीरियाज, तो कैल्शियम कड़क बन जाता है, अपनी हड्डी की तरह कड़क। हड्डी की तरह बोल रहा हूँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक हड्डी, बट वो एक कड़क शेल बन जाता है जो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है। तो उस केस में क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। प्लस स्टेन्स आ जाते हैं। नॉर्मली स्टेन्स, अगर कोई लोग बोलते हैं कि हमें कोई हैबिट नहीं है फिर भी स्टेन्स आ रहे हैं, तो उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बच्चों में अगर आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह दे रहे हो आप, तो वहाँ पे दांतों पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट आयरन सप्लीमेंट। दूसरी बात, चाय कॉफ़ी अगर ज़्यादा हो रही नॉर्मली भी, तो भी दांतों पे स्टेन्स आ सकते हैं। या फिर हम लोग खाने में पिगमेंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मली, प्लस अभी आर्टिफिशियल फूड कलर और ये सब चीज़ों की वजह से भी दांतों पे स्टेनिंग हो सकता है। तो ये सब स्टेनिंग और ये जो हार्ड डिपॉजिट है, उसको अगर डेंटल लैंग्वेज में बोले तो उसको कैलकुलस बोलते हैं। तो वो सब
नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलेगा। तो उसके लिए दांतों का क्लीनिंग करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं, उन बैक्टीरियाज का खाना होता है कैल्शियम, और वो अपनी हड्डी में, मतलब अगर दांत इतना है तो अपने को मुंह में इतना दिखता है, इतना दांत अंदर होता है हड्डी के अंदर, मसूड़े के अंदर। ये डिपॉजिट्स नॉर्मली जो जमते हैं वो मसूड़े के अराउंड जमते हैं, मसूड़े के बाजू में जमते हैं। वहाँ से बैक्टीरियाज मसूड़े के अंदर घुसना चालू करते हैं और हड्डी जहाँ पे भरी हुई है वहाँ से वो कैल्शियम लेना चालू करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मसूड़े के अराउंड डिपॉजिट्स जम जाते हैं नॉर्मली, ये जो डिपॉजिट होते हैं। तो ये जो हमने मॉडल पे देखा था कि ये हड्डी है, तो यहाँ से वो डिपॉजिट्स में जो बैक्टीरियाज है वो अंदर घुसते हैं और ये हड्डी में से कैल्शियम लेना चालू कर लेते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 ये हड्डी धंस जाती है, मसूड़े भी नीचे चले जाते हैं। फिर कभी कभार सेंसिटिविटी वगैरह पेशेंट को लगता है। तो ये बहुत शुरुआती स्टेज है, लेकिन इसी स्टेज का आगे चल के क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेलिंग में, जिसको नॉर्मली पायरिया बोला जाता है। बट ये चीज़ के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, ये जो नॉर्मली बैक्टीरियाज मुंह में रह रहे हैं उससे क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अपना जो पाचन क्रिया होती है, जो डाइजेशन होता है, वो मुंह से ही स्टार्ट होता है। जैसे ही हम लोग निवाला मुंह में डालते हैं उसमें थूक के एंजाइम्स मिक्स होते हैं, अपने सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसी में हार्मफुल बैक्टीरिया ज़्यादा है तो खाना पेट में जो जा रहा है वो बैक्टीरियाज के साथ जा रहा है, हार्मफुल बैक्टीरियाज के साथ जा रहा है। उसकी वजह से इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, उसकी वजह से बार बार बीमार पड़ना, कब्ज़ होना या फिर लूज मोशन होना, या ऐसी चीज़ें होती है। बट ये इसकी वजह से हो सकता है, ये हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते। सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो होती है कि मुँह में से बांस आना, एक गंदी सी बदबू मुँह में से आती है, ये डिपॉजिट्स की वजह से ही, क्योंकि वो मसूड़े को ढीला कर देते हैं, हड्डी को गला रहे होते हैं, तो वो गंदी सी बदबू पैदा करते हैं। क्योंकि वो जो एसिड्स या फिर एंजाइम्स वो बैक्टीरियाज छोड़ रहे हैं उनकी भी वो बदबू होती है, जिसकी वजह से मुंह में बदबू आती है। तो ये क्लीनिंग कब करना चाहिए? तो नॉर्मली हर 3 से 4 महीने में दांत का आपके चेकअप करवाना आपको ज़रूरी है। आपके कोई भी डेंटिस्ट है उनके पास जाके आप अपना चेकअप करवा लीजिए। और अगर ज़रूरी है तो डेंटिस्ट आपको डेफिनेटली एडवाइस करेंगे कि क्लीनिंग करनी ही है या फिर नहीं करनी है या फिर वेट करना है। क्योंकि हर एक के केस में, मतलब हर बंदे के केस में ये टाइम फ्रेम जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली साल में 2 बार क्लीनिंग ज़रूरी होता है दांतों का। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि इट डिपेंड्स ऑन योर हाइजीन एंड डे टू डे हैबिट्स जो है, और बाकी डेंटिस्ट की आपकी सलाह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्लीनिंग क्यों ज़रूरी होता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, जो मैंने प्रॉमिस किया है, कि पायरिया। थैंक यू सो मच।